भक्ति की वाणी 425। वेद नहीं पढ़ा, पढ़ा है तेरा दिल, जिसमें भक्तों के लिए तड़पन है। वेद नहीं पढ़ा, पढ़ा है तेरा दिल, जिसमें भक्तों के लिए तड़पन है। वेद ऐसे एक ग्रंथों का कलेक्शन जिसमें ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो शास्त्र होते हैं वो क्या है, जो शासन करते हैं। ऐसे हैं ये वेद, धर्म के ग्रंथ हैं जिसमें स्पिरिचुअल नॉलेज है, ज्ञान है। ये भक्त क्या कह रहा है कि मैंने वेद को नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने तेरे दिल को पढ़ा है। वो भक्त क्या चाहता है? वो ये आनंद या ये भाव, या ये भी हम कह सकते हैं कि वो ये ज्ञान को चाहता है, तभी वो उस वेदों का अध्ययन करता है। लेकिन अब क्या कह रहा है वो बोल रहा है कि मैं वेदों को नहीं पढ़ा, उसका अध्ययन नहीं करा, मैं तो सिर्फ तेरे दिल को पढ़ा है। उस संत, उसका इष्ट, उसके दिल को पढ़ा है। उसके दिल में वो भक्त रमाया है, रम गया है, समाया है। उसके दिल को पढ़ा है और पढ़कर क्या अनुभव किया, जानकर क्या अनुभव किया कि उस संत के हृदय में उस भक्त के लिए तड़पन है, प्रेम है। वो संत चाहता है कि ये भक्त आनंदमय जीवन विचरण करे। जो सीख वेदों में है वो सब उस संत के हृदय में भी है। वेदों में लिखा है और यहां उसके हृदय में समाया हुआ है, संतों के हृदय में। जैसे वो भक्त डूबता है संत के भावों में, संत की वाणियों में, संत के हृदय में, तो वही भाव, वही चीजें, वही ज्ञान वो प्राप्त करता है जो वो उस वेद से प्राप्त करता। बल्कि वो सिर्फ वो ज्ञान ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि वो ये भी प्राप्त करता, जैसे वो इसमें लिखा है, इस वाणी में लिखी है, कि वो भक्त के हृदय की तड़पन, भक्त के लिए उस संत का हृदय तड़पता है, वो उसका भी अनुभव करता कि उसके लिए वो संत कितना तड़प रहा है। इसीलिए वो भक्त कहता है कि मैं वेदों को नहीं, मैंने तो तेरा दिल पढ़ा है। कभी कभी हम सिर्फ पढ़कर, ये ब्लैक एंड व्हाइट अक्षरों में, इसी में हम खो जाते हैं और इसका जो भाव है वो कहीं लुप्त हो जाता है। लेकिन एक संत के हृदय में जब हम समा जाते हैं
उसको हम जब अपनाते हैं, अपना मानने लग जाते हैं, तब धीरे धीरे वो संत उस भक्त के लिए तड़पने लगता है। यही तो वो चाहता था भक्त, इसीलिए तो वो अध्ययन कर रहा था इन वेदों का, कि ईश्वर उसको प्राप्त हो, ईश्वर से मिले वो। वही चीज वो खाली एक संत, एक उसकी एक गुरु के हृदय में जो वो समा जाता है, तो वो वही भाव को पाता है। अगली वाणी, मुझे तो तेरी चिंता है, जग हंसे या असंतुष्ट। वो संत क्या कहता है? मुझे तो तेरी चिंता है। वो संत हमेशा उस भक्त के लिए चिंतित है कि वो भक्त आनंद में है कि नहीं है, मस्ती में है कि नहीं है। मुझे तो तेरी चिंता है, जग हंसे या असंतुष्ट हो, और जग से कुछ लेना देना नहीं उसका, चाहे वो जग हंसे उस पर, चाहे असंतुष्ट हो उससे, उसके लिए तो सिर्फ उसका भक्त ही प्रमुख है, और भक्त की ही वो चिंता करता है। ये तो संतों की बात है। हम गृहस्थी में भी देखते हैं, एक माँ है, 2-3 लड़के होते हैं उसके बच्चे। एक जो लड़का है, जो समझिए वो खेतों में जा रहा है काम करने, तो माँ उसको उसी तरह का खाना देती है ताकि उसको ताकत मिले, शारीरिक ताकत, कि वो वहां पर काम कर सके। एक लड़का है, वो पढ़ता है कॉलेज में, तो उसको उसी तरह का आहार देती है जो उसके लिए उचित है। एक जो बीमार है, तो उसको भी उसी तरह का खाना देती है जो लाइट हो, जो उसके लिए ठीक है। अलग अलग तरह से वो खाना देती है सबको, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो प्यार नहीं करती है उससे, जिसको वो बहुत हल्का खाना देती है। एक को हो सकता है बादाम वगैरह देती है जो पढ़ रहा है कॉलेज में, और एक को सिर्फ खिचड़ी जो बीमार है। लेकिन ये तो मतलब नहीं कि वो प्यार नहीं करती, वो तीनों से करती है, लेकिन अलग अलग आहार जो उचित है वो देती है। ये तो समझने की बात है कि मुझे ऐसा क्यों मिल रहा है, कि यही मेरे लिए सही है, यही मेरे को फायदा करेगी। तो ये जो चिंता है, ये एक क्या तो मां करती है या ईश्वर करते हैं, और वो भी एक संत के रूप में। संत और कोई नहीं, ईश्वर का ही रूप है। वो चिंता करते हैं अपने भक्तों की, अपने बच्चों की, कि मुझे तेरी चिंता है, जो उसके लिए उचित है वो करना चाहता है संत। वो देता है उस भक्त को, जग हंसे या असंतुष्ट हो, और इसमें नहीं फंसता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो संत भी और लोगों के जैसे ही संसार में है। तो और लोग क्या कहेंगे, इससे उस संत को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए उसका भक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसको उसी की चिंता है। आप देखिए, जैसे वो माँ चिंता करती है अपने बच्चों की, और उनको वही देती है पौष्टिक आहार जो उनको जरूरी है। एक माली एक बाघ
की चिंता करता है तो वह हर एक फूल जो उसमें उग रहा है उसकी वो देखभाल करता है, हर एक पेड़ की, हर एक पौधे की वो देखभाल करता है। ये तो स्थूल की दुनिया में, लेकिन एक संत वो तो भीतर ही बैठकर, एक भक्त के हृदय में ही बैठकर वो चिंता करता है कि इसका हृदय हमेशा खिला रहे, इसीलिए वो खुद ही बैठ जाता है ताकि उसका हृदय खिल जाए। वो इतनी चिंता करता है, वो हमेशा अपने भक्त के साथ है, सिर्फ स्थूल कार्यों में नहीं, उसके भीतर के विकास में भी वो साथ है। वो संत अगर वो जग में फंस जाएगा कि जग हंस रहा है या असंतुष्ट है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं इसके लिए, इस भक्त के लिए, तो वो उसमें फंसता नहीं। फंस जाएगा तो वो वहीं रुक जाएगा, और वो संत नहीं है। संत वो जो अपने भक्त की चिंता अनवरत करता ही रहता है। अगली वाणी, शरीरांत के समय कौन याद आया, जिसमें प्राण अटक कर कह रहे थे प्रत्यक्ष हो, अब तो प्राण जा रहे हैं। शरीरांत के समय कौन याद आया। अगर हम देखें कि एक गढ़े को, तो वो गढ़ा क्ले से बना है, मिट्टी से बना है, और उसमें क्या है, सिर्फ मिट्टी। अगर हम समुद्र की तरफ अपनी नजर दौड़ाएं तो वहां हम लहरें हम देखते हैं कि उत्पन्न हो रहे हैं। कहां से, उस जल से। और वो लहरों में क्या है, क्या चीज से बनी है, जल से, और उसमें भी सिर्फ जल है, जिससे उद्गम होता है वही तत्व उसके भीतर होता है। जैसे लहरों में जल, गढ़े में मिट्टी, वही रहता है। ऐसे ही हर एक मनुष्य का उद्गम उस वासुदेव, उस ईश्वर, उस सत्य से हुआ है, और वही है हर एक के भीतर, उसी से वो बना है। और जब वो इस मूल तत्व में जब वो लौटता है, तब वो शाश्वत आनंद पाता है। क्योंकि जब वो रूप ले लेता है, कोई और रूप ले लेता है वो तत्व, तब अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग बातें आने लग जाती है जीवन में, और वो मूल से दूर होने लग जाता है। तभी कहते हैं शरीरांत के समय कौन याद आता है, लेकिन जो भक्त अपने इस मूल तत्व से जिंदगी भर जुड़ा है, चाहे वो रूप अनेक हो, उस तत्व के, पेड़ पौधों के रूप में, मनुष्य के रूप में, जीव जंतु के रूप में, बहुत रूप हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन तत्व वही है जिससे वो बना है, और वो वही है। विडंबना की ये बात है कि वो परिवर्तित हो गया है, अपने मूल को भूल गया है। लेकिन जिस शरीरांत, जिसका शरीर का अंत समय जब आता है, तब कौन याद आता है। शरीरांत के समय कौन याद आता है,
जब वो शरीर का अंत हो रहा है, उस समय उस प्राणी को कौन याद आता है? गुरुदेव कहते हैं, ये क्वेश्चन गुरुदेव ने किया, आंसर देते हैं, जिसमें प्राण अटक कर कह रहे थे। कौन याद आता है? जिसमें प्राण अटक कर, जिसमें उस प्राणी के प्राण अटके हुए थे, मतलब जो याद आ रहा था, जिससे वो हमेशा याद किया है, जब से शरीर धारण किया है तब से वो जिसको याद किया, शरीर के अंत समय में वही याद आया, उसी में प्राण अटके हुए थे। कह रहे थे प्रत्यक्ष हो अब तो प्राण जा रहे, और वो प्राण अटक कर वो जो भक्त है, वो जो प्राणी है, वो यही बोल रहा है अपने इष्ट से कि अब तो प्रकट हो, अब प्रत्यक्ष आओ, अब तो दिखो, दर्शन दो, मेरे प्राण जा रहे हैं। इस वाणी से ये समझ में आ रही है कितना जरूरी है कि शुरू से हमारे विचारों पर कौन छाया है। ये माया या ये मूल सत्य कौन है? वही याद आता है अंत समय में। जैसे इस भक्त को वो अपने इष्ट से इतना जुड़ा था कि अंत समय में उसके प्राण उसी में अटके हुए थे, और वो अपने इष्ट से कहता है कि अब तो प्रत्यक्ष हो, अब तो दिखो तुम मुझे। जिंदगी भर उसके भीतर वो व्याकुलता थी अपने इष्ट को देखने की, पाने की। तो अंत समय में भी वो यही कहता है कि अब तो दिखो। क्योंकि उसी का ध्यान था, उसका हमेशा अपने इष्ट का ही ध्यान था, तो अंत समय में भी वही ध्यान आया। वही है वो, उसी का ही रूप है। जैसे वो जल में वो तरंग, वो वेव्स, वो जल ही है, उसका रूप भी वो जल का ही है, और जब वो समा जाता है तो उसी जल में, जिसमें प्राण अटक कर कह रहे थे प्रत्यक्ष हो अब तो प्राण जा रहे। भक्ति की पराकाष्ठा, एक दिन दो दिन नहीं, पूरे जीवन में। जीवन का फल क्या है? अगर हमको ये जीवन मिला है, ये श्वासें मिली है, तो इसका फल क्या है? इसको पाकर क्या मिलेगा? जीवन ही मिलेगा, न कि मृत्यु। जो जीते जी रहा है, वही उस फल को प्राप्त किया है, और जो जीते जी मर रहा है, तो उसको इस जीवन पाने का फल नहीं प्राप्त होता है। जीवन का फल जीवन है, और ये जीवन कहां से आया, कौन दिया, क्या है? अगर ये सवाल हम उठाएं तो इस वाणी से क्लियर होती है कि ये जीवन का फल, ये जीवन हमको हमारे ईश्वर से मिला है, उसी वासुदेव से, जो ये मूल तत्व है हमारे भीतर में, हमारे अंतर में, उसी की ही अभिव्यक्ति है। और उसी से अगर हम जुड़ेंगे, तब हम अंत समय में इसको कहने के योग्य भी होंगे कि प्रत्यक्ष हो अब तो प्राण जा रहे। नहीं तो शायद हम इसके योग्य भी नहीं होंगे कि हम ये कह सके।
फिर शरीर धारण करते हैं, फिर वही बात, फिर वही जीवन जिसका फल वो भक्त नहीं पाता है या वो मनुष्य नहीं पाता है। ना तो हमको हेल्पलेस बनना है और ना हमको होपलेस बनना है। यही समझा रहे हैं गुरुदेव। ना हेल्पलेस बनो, ना होपलेस बनो। हेल्पलेस मतलब निर्बल, बलहीन, और ना होपलेस कि जहां कोई आशा नहीं, सिर्फ अभाव, कोई भाव नहीं, सिर्फ अभाव से घिरे हैं जो लोग। होपलेस जीवन है और इसलिए जीवन नहीं मिला है। न हेल्पलेस होना है, निर्बल होना है, और न अभाव से घिरे होना है, होपलेस होना है। हमको तो अपने इष्ट को याद करना है बस। जैसे प्रीवियस वाणी में गुरुदेव कहते हैं कि वेदों को पढ़े, वो भक्त वेदों को पढ़ा नहीं, सिर्फ अपने इष्ट के हृदय को पढ़ा और वेदों का सारा ज्ञान पाया। और ज्ञान ही नहीं, वेदों का जो मूल कारण है, ईश्वर से के साथ समा जाना, ईश्वर को जानना, ईश्वर में समाना, वो सब कुछ वो पाया सिर्फ अपने इष्ट के हृदय को पढ़कर, समझकर। जो वो इष्ट कह रहा है संत, जैसे हमारे गुरुदेव जिस राह पर वो चलाते हैं, और हम भक्त के साथ भी हो जाते हैं। जैसे अगली लास्ट वाणी में थी, मुझे तो तेरी चिंता है, जो वास्तव में चिंता करते हैं। संसार वाले तो यूं ही कहते हैं, लेकिन ये संत वास्तव में चिंता करता है। उसकी जब हम चिंतन करते हैं, तब शरीरांत के समय तब यही भाव उठते हैं कि अब तो तुम प्रकट हो, मेरे प्राण जा रहे हैं। यही है भक्ति की पराकाष्ठा, एक भक्त का जीवन, कि जब वो शरीर पाया है तब से लेके शरीर अंत तक वो अपने इष्ट को ही याद करता है और इष्ट से ही जुड़ता है, और वो परम धन को पाता है जो ये स्थूल संसार में वो नहीं पाया। क्योंकि यही सच्चाई है। जैसे गुरुदेव भी कहते थे, हम अक्सर सुनते हैं कि वो कहते थे कि हम आनंद से ही आए हैं, आनंद मनाने आए हैं और आनंद लोक में ही वापस जाना है। आनंद के कारण ही आए, यहां आनंद मनाने आए इस जीवन में, और फिर वापस वही आनंद लोक में जाना है। हम देखते हैं चिड़िया, बर्ड्स, वो आकाश के लास्ट तक, परम सीमा जो है वहां तक नहीं पहुंचते हैं, फिर भी उड़ते हैं। ऐसे ही हम ईश्वर की सारे ग्लोरीज जो है, ऐश्वर्य, ईश्वर की अनुभूति, सब कुछ हम नहीं पा सकते, फिर भी हमको चलते जाना है कि शरीरांत में हम ये बात कह सकें कि अब तो तू प्रत्यक्ष दिख मुझे।
अगली वाणी, तुम्हारी कृपा कब निरर्थक, समय आने पर ही स्पष्ट होता है। जैसे हमने पहले भी चर्चा किए थे, आसमान में कोई पानी की टंकी नहीं दिखते हमको, इतने सारे टंकी हैं इस आकाश में, लेकिन फिर भी बारिश होती है। ऐसे ही हो सकता है उनकी कृपा नहीं दिखती है, लेकिन कृपा हो रही है, हर वक्त हो रही है। कैसे हमको दिखे, कैसे हमको पता चले कि उनकी कृपा बरस रही है? जैसे हमने पहले भी चर्चा की, अगर हम इस संसार में कमल के जैसे जी पाए, इस कीचड़ में भी जैसे वो कमल खिलता है, वैसे ही हम इस दुनिया में सार पा सके, खिल सके। इससे ये समझ में आता है कि ईश्वर की कृपा बरस रही है। अगर हमको शंका नहीं होती है, कोई भी चीज को लेके शक, शंका, क्योंकि शंका जला देती है हमारे अंतर्मन को, और फिर उसका निवारण बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर हम शंका नहीं करते, शक नहीं करते कोई भी चीज को लेके, ईश्वर पर, अन्य मनुष्य पर, कोई पर भी, ये शंका अगर हम छोड़ दें, क्योंकि शंका इसी जन्म में नहीं, कहते हैं अगले जन्म में भी वो उसका स्वभाव ही बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा बरस रही है। अगर हम किसी भी व्यक्ति से, कोई भी परिस्थिति से, चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, जो भी हो, अगर हम अप्रसन्न होते हैं तो हम दुख पाते हैं, और अगर हम प्रसन्न ही रहते हैं फिर भी, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु की कृपा बरस रही है। हमको मौत के भय से अगर हम मुक्त हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु की कृपा बरस रही है। कैसे? क्योंकि जब उसकी कृपा बरसती है तो वो भक्त इतना सक्षम हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है, फिर वो डरता नहीं। उसको पता है कि मौत तो अपने इष्ट से वो अब 100% इष्ट में समा सकता है। वो तो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इष्ट से मिल सके, न कि वो डरे कि क्या होगा। उसको पता है क्या होगा। वो इष्ट में समा चुका है, तो इष्ट तो ऐसे बना देता है वो भक्त को जीते जी भी, कि और सब निरर्थक बातें उसकी खत्म कर देता है। उसका भय, अभाव, सब कुछ, विकार, अहंकार, सब कुछ खत्म कर देता है। और तभी वो एक हो सकता, मौत के वक्त उसको भय नहीं रहता। जैसे कहीं पे पढ़े थे कि तूफान जब बाहर में आती है, तूफानों में वो कैसे डरा सकती है उस भक्त को जिसके भीतर में ईश्वर पाने की व्याकुलता है। तूफान है उसके भीतर में, वो नहीं डरा सकती ये बाहर के तूफान, ये स्थूल के बातें, स्थूल की बातें, ये प्रतिकूल परिस्थितियां उसको कभी नहीं डरा सकती, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो।
वो पूर्ण है अपने इष्ट की शक्ति से। तो ऐसे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा बरस रही है तुम्हारी, इसीलिए उनकी कृपा कभी भी निरर्थक नहीं, क्योंकि वो भक्त को आगे ही बढ़ाती है। उसकी कृपा वो जीवन को मौज मस्ती में जीता है, और जब मौत भी आती है शरीर का ही अंत होता है, उसकी आत्मा तो परमात्मा के साथ ही एक हो जाती है। तो कब निरर्थक कि कई तरह से प्रभु की कृपा बरसती है, जैसे अभी हमने चर्चा की। हमारे भीतर का भय, चाहे मौत का हो और कोई हो, मिटा देती है। शक मिटा देती है, अप्रसन्नता मिटा देती है, कमल के जैसे जीना सिखा देती है। तो कब निरर्थक? वो कमल कीचड़ को नहीं देखती, सूर्य को देख के ही खिलती। समय आने पर ही स्पष्ट होता है वो कृपा बरस रही है, वो ऐसे उसके भीतर में ये परिवर्तन आ रहा है भक्त के भीतर। और जब समय आता है, जब कोई ऐसी स्थिति आती है उसके आगे, तब वो स्पष्ट होता है वो कृपा, वो दिखने लग जाता है, क्योंकि उसका जो व्यवहार है उस भक्त का, वो सामने आ जाता है। उसके जो विचार हैं वो सामने आ जाते हैं। तब स्पष्ट हो जाता है कि उस समय कि वो ये कृपा ये भक्त ने पाया है ईश्वर की, तभी वो इस तरह से जी पा रहा है। तुम्हारी कृपा कब निरर्थक? समय आने पर ही स्पष्ट होता है, क्योंकि मनुष्य भय में जीता है कि मैं कोई नहीं, उस अभाव में, या फिर उस ये भय में कि मुझे कोई बनना है, उस लोभ में कि मुझे कुछ बनना है, somebody, और इससे डर डर जाता है अगर वो नहीं बन पाता है कि आई एम नोबडी। ये सब चीजें हैं, ये सब भाव के ऊपर, अभाव के ऊपर जब ईश्वर की दृष्टि या संत की कृपा जब पड़ती है, उस समय नहीं दिखता है, लेकिन ये धीरे धीरे ये सारे अभाव मिट जाते हैं। और जब वो स्थिति आती है तब हम स्पष्ट देख पाते हैं कि वो भक्त उससे कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, जैसे वो नदी बह के सागर तक पहुंची जाती है, चाहे कितने ही हर्डल्स क्यों ना आए, वो बह के पहुंच ही